आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले बहुलक और आपको बड़े आसान तरीके से बहुलक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको ये देखना होगा कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, बहुलक को आसान ट्रिक से कैसे निकालते हैं, बहुलक के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, बहुलक निकालने के लिए कौन कौन सी चीज़ सबसे पहले निकालनी पड़ती है, कौन से लास्ट में निकालनी पड़ती है, गणना करने के लिए हमें क्या करना है, सब चीज़ निकालने के लिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा दोस्तों। तो मैं आपको सीधा ले जाता हूँ बहुलक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपके पास सामने एक सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है। उस सारणी में आपको एक वर्ग दिया है और इस तरफ दिया है बारंबारता। उस हर वर्ग की बारंबारता आपको दे रखी है। अब हमें सबसे पहले बहुलक याद होना चाहिए, बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप सारणी नहीं बना सकते दोस्तों। सारणी बनाने से पहले बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। सारणी में ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं, एक आंशिक चीज़ है, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं कि माध्य माध्यक बहुलक और में सारणी किस में बनाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुलक में कुछ नहीं करना है। सारणी में आंशिक एक चिन्ह लगाना है, या फिर आप कह सकते हो कि एक ट्रिक है, उसको याद करना है। इसके बाद फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, तो फॉर्मूला है बहुलक का, इसको मॉड बोलते हैं, एम से लिखते हैं या जेड से भी लिखते हैं। फॉर्मूला है आपका एल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो फॉर्मूले को समझना जरूरी है। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ आपको बहुलक निकालने के लिए चाहिए। इसमें आपको बारंबारता देखिए दोस्तों, एक तो F0, F1, F0, F1, F2, तीन बारंबारता चाहिए, F1, F0 और F2, L और H चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में क्या है, सवाल में दो चीज़ें, वर्ग और बारंबारता। तो सबसे पहले आपका काम होगा, सबसे पहले इस पूरे वर्ग में, इस वर्ग में उनकी बारंबारता है, हाईएस्ट बारंबारता फ्रीक्वेंसी किसकी। आप देख लीजिए, हम सवाल की तरफ चलते हैं। 6, 30, 40, 16, 4 और 4 ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा कौन सी है, 40 वाली। आपको इसे लॉक कर देना है। क्या कर देना है, लॉक। तो ये जो 40 वाली है उसको आप लॉक कर दीजिए। अब 40 वाली को लॉक करके क्या करना है, जो आपने लॉक किए वो आपने पहली बार फ्रीक्वेंसी निकाली, तो उसको ये जो एफ है वो आपकी फर्स्ट टाइम है। फिर आपको कैलकुलेशन आती है, नीचे आता है सेकंड नंबर, तो उसको F2 कर दो और ऊपर वाले को F0। सारणी में बस इतना ही करना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 7 माइनस 10 और 30, 40 और 16। तो आपने जो सबसे पहले ढूंढी, जो सबसे अधिक बारंबारता है 40, 30 और 16। 40 को आपने फर्स्ट नंबर पे ढूंढी तो F1 कर दीजिए, इससे ऊपर F0 और इससे बाद में F2। तो तीन F1, F0, F2 लाइन से आ जाएंगे आपको। और कैसे याद रखना है, फर्स्ट नंबर पे ढूंढे वो F1, इसके ऊपर F0, मतलब एक के पहले में आता है 0 और एक के बाद में आता है 2, तो इसीलिए F1, F0, F2। के सामने क्या दिख रहा है दोस्तों, फॉर्मूला दिख रहा है। अब इस फॉर्मूले में आपको L और H चाहिए। तो आपने जो सबसे पहले F1 है उसके सामने जो वर्ग है, सबसे अधिक बारंबारता जिसको बोलते हैं वो है 40। 40 के सामने जो वर्ग दिख रहा है उसको आपको लिख देना है यहाँ पर माध्यक बहुलक वर्ग। तो यहाँ सारणी से सर्वाधिक बारंबारता कितनी है भाई, 40 है। इसीलिए जिसके संगत वर्ग कितना है, 7 से 10 है, तो वही वर्ग आपका बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग क्या हो गया, 7 से 10। अब हमको पता चल गया बहुलक कहाँ से आएगा। अब मैं इस चीज़ को सिखाना चाहता हूँ आपको। पहली चीज़, हमने 3 बारंबारता ढूंढी, हमें 3 वैल्यू निकल गई, वो नहीं मिल गई। हमने कैसे ढूंढी, सबसे ज़्यादा बारंबारता ढूंढी। सबसे ज़्यादा बारंबारता के सामने वाला जो वर्ग है वही आपका बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग का मतलब ये होता है, अर्थ ये होता है कि बहुलक आपका उत्तर क्या आएगा, 7 और 10 के बीच में आएगा। 7 और 10 के बीच में। अब यहाँ पे एक संख्या होती है, हमारा उत्तर सीधा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग दिया है 7 से 10, बहुत सारी संख्या, हमें नहीं पता पॉइंट में 7.1 है 7.10 है, नहीं पता। इसी वजह से 7 और 10 के बीच में ये मान है, तो हम इसी के अंदर मान ढूंढ लेंगे। 7 और 10 हमारा जो आंसर का एक एरिया होता है वो आ गया, मतलब इसकी लिमिट है 7 से 10 के बीच में आपका आंसर आने वाला है। तो इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। कैसे ढूंढा, सबसे अधिक बारंबारता के सामने जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही आपका आंसर। अब आंसर यहाँ पे है नहीं, 7 से 10 है, तो हम ढूंढेंगे। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, इसी के लिए। अब इस फॉर्मूले में एल और एच चाहिए, वो आपको क्या मिलेंगे, देखो
हमको सबसे पहले क्या सारी वैल्यू ढूंढो। यहाँ पर देखो F1 का मान कितना है, यह है 40। F0 की वैल्यू कितना है 30। F2 का मान कितना है 16। ये तीनों आ गए, इन तीनों का मान आ गया। अब आपको L निकालना और H निकालना है। ये जो सबसे छोटी संख्या होती है इस बहुलक वर्ग में, सबसे छोटी संख्या जो होती है वही आपकी L होती है। एक L होता है और एक H होता है। L का मतलब लोअर लिमिट, H का मतलब हायर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा। जो छोटी संख्या उसको निम्न सीमा, बड़ी संख्या को उच्च सीमा बोलते हैं। L का मान 7 हो गया। H दोनों का डिफरेंस कितना है 3। कितना है 3। तो आपके पास 5 मान आ गए और उतार के लिख दीजिए दोस्तों। L का मान, तो L का मान आपका आया 7 प्लस यहाँ पे बड़ा कोष्टक ब्रेकर कर देता हूँ। F1 आ गया 40 माइनस F0 आ गया आपका 30। इसके बाद 2F1 मतलब इसका डबल कर देना है 80, या आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों 2 × 40 माइनस F0 आ गया आपका 30 माइनस F2 आ गया आपका 16। इसके बाद दोनों का अंतर है 3। 7 प्लस ये आ गया आपका 10। कितना आ गया 10, इधर मल्टीप्लाई में 3, नीचे आ गया 18 माइनस इन दोनों का एडिशन हो गया 46। ठीक है 7 प्लस ये आ गया 30, नीचे आ गया देखो 80 में 40 जाएंगे तो 40 और ये आ गया 40 में 34। कितना आएगा 34। ठीक है, अब इसका डिवाइड करना था, आप इसको काट दीजिए। ये कटा 15 टाइम्स और ये कटा आपके 17 का भाग दीजिए। इसमें 17 का भाग देंगे तो 0.8823 आएगा, और अगर इसको ऐड करेंगे तो 7.882। ये आपका आंसर दोस्तों। तो हमारा जो बहुलक आया था उसका वर्ग जो है बहुलक वर्ग 7 से 10 था, और हमारा आंसर भी 7.88 मतलब इस वर्ग के अंदर ही आया। मतलब आपका आंसर भी लगभग 100% करेक्ट है। तो इस ट्रिक से आप कर सकते हो दोस्तों ट्रिक। तो आई होप अब आपको बहुलक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सूत्र कैसे याद रखना है, छोटे छोटे चीज़ों में बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं। एक बड़ा वीडियो लेके आऊँगा माध्यक के लिए। बच्चे बोल रहे हैं माध्यक के लिए वीडियो दीजिए, तो मैं ला के आपके सामने हाजिर होने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।